श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। कहे कबीर चेत अजहूं। आदरणीय सज्जनवृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संसार में दो तरह की चीजें हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त है। व्यक्त को प्रत्यक्ष देखते हैं और अव्यक्त को नहीं देखते हैं। हम लोगों का यह स्थूल शरीर है, इसे हम देखते हैं, किंतु इस शरीर के अंदर जो हम रहते हैं उसको नहीं देखते। महाराजा युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, हम देखते हैं कि प्रतिदिन लोग मर मर कर यमराज के घर को भर रहे हैं, किंतु अपने को फिर भी अमर समझते हैं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। किंतु कम आश्चर्य नहीं है कि यह हमारी पत्नी है, यह पति है, यह हमारा पुत्र है, यह पुत्री है, यह हमारी संपत्ति है, यह हमारा मकान है, यह दुकान है। ये सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन हम कौन हैं यह नहीं जानते। जब से जन्म लिया है और इतनी उम्र हो गई है, कभी अपने से भेंट हुई कि हम कौन हैं। शरीर का ज्ञान है, लेकिन शरीर में रहने वाले का ज्ञान हमको नहीं है। मूलो नास्ति कुतो ही शाखा वाली बात चरितार्थ हो रही है। जहाँ मूल ही नहीं वहाँ हम भूल में पड़े हुए हैं, इसीलिए भवशूल सह रहे हैं। मूल में जाने कि हम कौन हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वशानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह पुराने पुराने वस्त्रों को छोड़कर हम शरीर पर नए नए वस्त्रों को धारण करते हैं, उसी तरह यह जीव पुराने पुराने शरीरों को छोड़ते हुए नए नए शरीरों को प्राप्त करता है। जब से हम लोगों का जन्म हुआ है और इतनी उम्र हुई है, तब से लेकर अब तक कितने कपड़े पहने हैं और कितने कपड़े फटे हैं किसी को याद नहीं है, किसी को याद नहीं। पर शरीर वही एक है, उसी तरह से जीव वही है, लेकिन कितने शरीरों को धारण किया और छोड़ा है उसका कोई ठिकाना नहीं। पुराने पुराने शरीर छूटते गए और नए नए शरीर होते गए। होते होते आज हम इस शरीर में आए हैं। यह शरीर भी नहीं रहेगा, एक न एक दिन छूट जाएगा। अभी जो हमारे शरीर के ऊपर वस्त्र है वह कैसा है? जिस तरह की हमारी कमाई है उसी के अनुकूल हमारे शरीर पर वस्त्र है। अगर हमारी आमदनी अच्छी हो जाए तो इससे भी बढ़िया वस्त्र हम पहन सकते हैं। अगर हमारी कमाई घाटे की ओर गई तो इससे भी कम पैसे के कपड़े हम पहनेंगे। उसी तरह से हम अपने कर्मानुसार ही विभिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं तथा शरीर और संसार से मुक्त हो सकते हैं। यदि हमने भगवत भजन किया और भक्ति पूरी हो गई तब तो परम प्रभु परमात्मा में ही मिल जाएंगे। अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो फिर हमको मनुष्य का शरीर मिलेगा। यदि भक्ति छोड़कर विषय भोग में पड़े रह गए तो फिर 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा है, कहे कबीर चेत अजहूं नहीं फिर 84 जाए, पाई जन्म कूकर शुकर को भोगेगा दुख भाई। कूकर शुकर के शरीर में भी चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। कपड़ा पहनना हमारे अधिकार की बात है। कितने बहुत धनी हैं, लेकिन वे अपनी इच्छानुसार कम पैसे के कपड़े पहनते हैं, और जो उतने धनी नहीं हैं फिर भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। यह तो अपनी अपनी इच्छा की बात है, लेकिन शरीर रूपी कपड़े पहनने के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। वह तो भगवान ही पहनाएंगे। हम जैसा कर्म करेंगे वे वैसा शरीर देंगे। साधारण मनुष्य को कौन पूछे। अपने कर्म के अनुसार देवराज इंद्र को भी शुकर का शरीर मिला। जब इंद्र शुकर के शरीर में गए तो शुक्राणी मिल गई और 2-4 बच्चे भी हो गए। देवता लोग ब्रह्मा के पास गए और कहे कि स्वर्ग लोक खाली है, हमारे इंद्रदेव कहाँ गए पता नहीं।
ब्रह्मा ने बताया कि अमुक द्वीप के किनारे वे शूकर के शरीर में रह रहे हैं। वहां जाकर देवताओं ने उन्हें समझाया कि आप तो देवराज इंद्र हैं और यहाँ आकर शूकर के शरीर में हैं। यह ठीक नहीं है। चलिए स्वर्गलोक। कीचड़ में पड़े इंद्र ने कहा, मुझे स्वर्ग नहीं जाना है, मुझको यही बहुत आनंद है। देखते हो यह हमारी शुक्राणी कितनी सुंदर है और ये बच्चे सब कितने अच्छे हैं। इनको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा। वस्तुतः जो जिस परिस्थिति में रहता है उसे वही आनंददायक लगता है, उसको छोड़कर वह जाना नहीं चाहता। पुनः ब्रह्मा के पास जाकर देवताओं ने कहा, इंद्र तो आना ही नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा, वे ऐसे नहीं आएंगे, उनके बच्चों को एक एक कर मार दीजिए। देवताओं ने जब एक एक करके उनके सभी बच्चों को मार दिया गया तो वे रोने लगे। होते होते फिर शुक्राणी को भी मार दिया। तब तो बेचारे फूट फूट कर रोते हुए कहने लगे कि शुक्राणी रहती तो और भी बच्चे हो जाते, शुक्राणी भी मर गई, अब हम किसको देखकर जिएंगे। देवता लोग फिर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि अब भी उनका मोह नहीं छूटा है, अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, अब उनको भी मार डालिए। देवताओं ने शुकर के शरीर को भी नष्ट कर दिया। इंद्र अपने शरीर में आए, तब उनको बोध हुआ कि मैं कौन हूँ और कहाँ पड़ा हुआ था। फिर इंद्र स्वर्गलोक गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह का हमारा कर्म होगा उसी के अनुकूल हमको शरीर प्राप्त होगा। इसलिए हम ऐसा कर्म करें जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति हो। बिना भगवत प्राप्ति के सुख नहीं, शांति नहीं, कल्याण नहीं है। ईश्वर भजन करने में ही जीव का कल्याण नहीं है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर भजन करने में ही जीव का कल्याण है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितना भी धन धान्य मिले, पैसे मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, कहीं भी शांति नहीं है। शांति केवल भगवत भजन करने में ही है। इसलिए संतों ने भगवत भजन करने का भेद बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन को ध्यान योग की क्रिया बतलाई है कि किस तरह से शरीर, गर्दन और मस्तक को सीधा करके बैठो। अस्थिर होकर नासिका के अग्र में ध्यान करो। कैसे ध्यान करो, यह किताब में तो लिखा हुआ है, लेकिन यह भेद केवल किताब से ही ज्ञात नहीं होगा। किसी शायर ने कहा, इल्म होता किताबों से तो मकतबे की क्या जरूरत, इमल होता अंगूठे से तो शौहर की क्या जरूरत। अतएव किसी संत सदगुरु के पास जाकर सीखना होगा। अर्जुन ने जिज्ञासा की कि जो क्रिया आपने बतलाई है, यदि मैं इसे करने लग जाऊं और कहीं माया के वशीभूत होकर विषय व्यार में बह जाऊं तो मेरा क्या परिणाम होगा। भगवान ने कहा, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्य वायो न विद्यते। मैंने जो साधना बतलाई है, जो क्रिया बतलाई है, इस योग की क्रिया को जो कोई करता है उसकी अधोगति नहीं होती है। शरीर छूटने के बाद वह पुण्यकर्ता को प्राप्त होने वाले स्वर्ग सुख को भोगता है। स्वर्ग सुख भोगने के बाद फिर संसार में आता है और किसी पवित्र श्रीमान के घर में जन्म लेता है। फिर पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर कर्म करने लग जाता है और कई जन्मों तक करते करते मुझको प्राप्त कर लेता है। इस तरह मुझ में विराजने वाली जो शांति है उसको वह प्राप्त कर लेता है। संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंचे नीचे घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्ठा पड़े, घटे न ताको मोल। जिनके अंदर भक्ति का बीज पड़ गया है वे जहाँ कहीं भी जाएंगे भगवत भक्ति मिलेगी, सत्संग मिलेगा। फिर पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर भक्ति करने लग जाएंगे और करते करते एक दिन परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके परम कल्याण, परम शांति, परम सुख की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए हम लोगों को युक्ति जानकर भगवत भक्ति करनी चाहिए। आजकल करके टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आज कहे मैं कल भजूंगा, काल कहे फिर कल,
आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। शुभ कर्म शीघ्र करना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जिस तरह कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता है, ढड़क जाता है, जीवन वैसा ही क्षणभंगुर है। जिस तरह से मिट्टी का कच्चा घड़ा है, उसमें पानी अधिक देर तक टिकता, उसी तरह यह शरीर कच्चा घड़ा है, इसमें प्राण कब तक टिकेंगे, कब चले जाएंगे, ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवत भजन में मन को लगाएं, तन से, मन से, धन से, वचन से, जो कुछ भी हो सके परोपकार करें, शुभ कर्म करें और नियमित रूप से ध्यान भजन करें। इस तरह लौकिक और पारलौकिक दोनों धन कमाकर हम इस संसार से जाएं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 7/11/1997 ईस्वी को महर्षि में ही योगाश्रम मोरली पहाड़ी ईशीपुर भागलपुर में अपराह्नकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।